अलीगढ़ के प्रतिष्ठित अशोक मेमोरियल सुखसागर हॉस्पिटल के संचालक एवं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी.के. सिंह ने कूल्हे और घुटने की हड्डी के प्रत्यारोपण यानी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कार ड्राइविंग को लेकर महत्वपूर्ण और उपयोगी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद ड्राइविंग को लेकर मरीजों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, जिन्हें सही जानकारी देकर दूर करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर जी.के. सिंह ने बताया कि कूल्हे और घुटने की रिप्लेसमेंट के बाद ड्राइविंग अलाउड होती है, लेकिन ये हर मरीज के लिए एक जैसा नहीं होती। उम्र, शारीरिक क्षमता, मसल्स की ताकत और सर्जरी के प्रकार को ध्यान में रखकर ही ड्राइविंग का निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों को ये व्यक्तिगत रूप से सलाह नहीं देते कि वो हिप या नी रिप्लेसमेंट के बाद ड्राइविंग करें। इस उम्र में रिप्लेसमेंट कम हो जाते हैं, मांसपेशियों की ताकत अपेक्षाकृत कमजोर होती है और अचानक ब्रेक या एक्सीडेंट की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे मरीजों के लिए ड्राइविंग के बजाय परिवार के सहयोग या अन्य विकल्पों का सहारा लेना ज्यादा सुरक्षित रहता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जी.के. सिंह ने बताया कि युवा मरीजों की स्थिति थोड़ी अलग होती है। आज के समय में कई युवा लोग अपने कामकाज के लिए खुद पर निर्भर होते हैं और उनके पास ड्राइविंग के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे में अगर सर्जरी सफल रही हो और मरीज की रिकवरी अच्छी हो तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ड्राइविंग कर सकते हैं। ड्राइविंग शुरू करने के समय को लेकर डॉक्टर सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर मरीज का सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसमें वॉकिंग जल्दी शुरू करा दी जाती है। यदि मरीज की मांसपेशियों की ताकत अच्छी है और संतुलन सही बना हुआ है तो कुछ मामलों में 2 से 3 हफ्तों के भीतर ड्राइविंग संभव हो सकती है। हालांकि ये पूरी तरह मरीज की रिकवरी पर निर्भर करता है। डॉक्टर जी.के. सिंह ने ये भी स्पष्ट किया कि सिर्फ जल्दी ड्राइविंग शुरू कर देना ही सही नहीं है। प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ गेन करने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। इस अवधि में फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और डॉक्टर द्वारा बताए गए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि बेहतर और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 2 से 3 महीने बाद ड्राइव करना ज्यादा सुरक्षित और सही विकल्प माना जाता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि बिना पूरी ताकत और नियंत्रण के ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट का खतरा रहता है, जिससे न सिर्फ मरीज की सर्जरी प्रभावित हो सकती है बल्कि जान का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी से बचना चाहिए। अंत में डॉक्टर जी.के. सिंह ने मरीजों से अपील की कि हिप या नी रिप्लेसमेंट के बाद ड्राइविंग से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नियमित फिजियोथेरेपी कराएं और शरीर के संकेतों को समझें। सही समय, सही सावधानी और सही मार्गदर्शन के साथ मरीज दोबारा सामान्य जीवन और सुरक्षित ड्राइविंग की ओर लौट सकते हैं। प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ गेन कर ले, जो कि 2 से 3 महीने का समय तक लग जाता है उसको, तो उसके बाद ही ड्राइव करे तो उसके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, इसमें कार चलाने का मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों पैर का इस्तेमाल, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, उसमें कोई खासी समस्या नहीं है। पेशेंट को लेफ्ट और राइट पैर इस्तेमाल को लेकर कोई समस्या नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि ऐसे पेशेंट्स अपनी सीट को बहुत लो ना रखें। आजकल जो ड्राइविंग के विकल्प आए हैं उसमें आप सीट को थोड़ा सा अप डाउन भी कर सकते हैं, तो अगर सीट को थोड़ा सा हायर साइड रखेंगे तो शायद पेशेंट के लिए बेहतर होगा। किसी के पैर में रॉड पड़ती है तो वो क्या ड्राइविंग कर सकता है वो बंदा? बिल्कुल कर सकता है। रॉड अगर पैर में डाली जाती है और उसके बाद फ्रैक्चर हील कर जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम लेता है, अगर वो हील कर गया है तो उसके बाद पेशेंट आराम से ड्राइव कर सकता है। देखिए, हिप और नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट्स को ड्राइविंग अलाउड होती है, और जो ओल्ड एज के साथ में जैसे 55-60 के बाद के पेशेंट्स हैं उन्हें तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि वो हिप और नी रिप्लेसमेंट के बाद में ड्राइविंग करें। बट हाँ, यंग लोगों के पास में और कोई खासा विकल्प नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं वो लोग, तो हिप और नी रिप्लेसमेंट के बाद ड्राइविंग इज अलाउड। अब बात करें कि कितने समय के बाद। अगर सीमेंटेड हिप होता है तो पेशेंट की वॉकिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी जाती है। 2 से 3 हफ्ते में स्टिच रिमूवल के बाद पेशेंट की अगर मसल स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो ड्राइव कर सकता है।